जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मांड संदेश में। मैं श्याम इंगले हूँ आपके साथ में। तो चलिए आज का ब्रह्मांड संदेश शुरू करते हैं। ब्रह्मांड संदेश शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ में इन्वॉल्व है तो आपको एंजल गार्डन कर रहे हैं। एंजल का मतलब होता है देवदूत। देवदूत आपके सदैव साथ रहते हैं, एंजल आपके सदैव साथ रहते हैं। वो आपको गार्डन कर रहे होते हैं, आपको मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनके मार्गदर्शन को समझ नहीं पाते। वो अनेकों प्रकार के संकेतों के माध्यम से आपसे बातें करते रहते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ और उनकी आवाज़, आपकी आवाज़ उन तक तो पहुंचती है लेकिन उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं और हम स्थूल शरीर में रहते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती। तो चलिए एंजल से कैसे बातें करते हैं, देवदूत से कैसे बातें करते हैं, ये आज के वीडियो में जानते हैं। तो देवदूत, एंजल आपके आजू बाजू में ही होते हैं, साथ ही रहते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर की वजह से आपको दिखते नहीं। वो आपको हर तरह से मार्गदर्शन करते हैं, आपकी हर परेशानी में, हर चीज़ में आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं। अब उनके बताए रास्ते पे अगर हम चलने लगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, हमारा कोई भी काम फेल नहीं होगा। तो कैसे उनसे मदद कैसे ली जाए, उनसे बातें कैसे की जाए? तो पहली बात तो सांकेतिक क्रमांक होता है, जैसे कि 11, 22, 33। ये जो एंजल से बातें करने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, अगर आपने किसी प्रश्न पूछा मन ही मन में कि ये काम मैं करूँ या ना करूँ, तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ गई या फिर मोबाइल में मैसेज आ गया या फिर फ़ोन आ गया और उसमें लिखा होता है 2222 या 333, यानी कि एंजल का पॉजिटिव साइन होता है कि आप ये काम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप कोई परेशानी, मेरा एक उदाहरण देता हूँ। कल मेरा मोबाइल जो है चार्ज नहीं हो रहा था, तो मैं बहुत ट्राई किया उसको, उसके पोर्ट में हवा भरी, उसका पोर्ट साफ़ किया, अनेकों सेटिंग में देखा, लेकिन वो फ़ोन चार्जिंग पे लगाते ही मॉइस्चर दिखा रहा था, यानी कि पानी में भीगा हुआ है ऐसा दिखा रहा था। तो फिर मैंने उसको बंद किया और फिर चालू किया, तो वहाँ पे एक इमेज आई लाइट की, जो लाल वाले बल्ब होते हैं ना, वो लाइट की इमेज ऐसा लटकाया हुआ आया। तो मेरे तुरंत ध्यान में आया कि मैं अगर इसके मोबाइल के ऊपर लाइट ऐसे लगा के रखूँ, गर्म करूँ थोड़ा सा, तो मोबाइल चार्जिंग पे लग जाएगा। ये एंजल का साइन था। तो मैंने वही आइडिया लिया और मोबाइल को नीचे रखा और लाइट लगा दिया ऊपर से, और थोड़ी देर में मोबाइल चार्जिंग पे लगाया तो मोबाइल चार्ज हो गया। ये एंजल की बातें करने की एक टेक्निक होती है। अब आपको अवेयर होना पड़ेगा, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये एंजल का साइन है। अवेयर होने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही है या फिर नाम जप करना है, प्रभु श्री राम का नाम लेते रहना है। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, और जैसे ही आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपको एंजल के साइन समझ में आएंगे। जैसे ही एंजल के साइन आपके समझ में आएंगे तो आपका हर काम आसान हो जाएगा। हर काम में आपको तरक्की ही मिलनी है और वो काम कभी फेल नहीं होगा, अगर एंजल या देवदूत के बताए रास्ते पर अगर चलते हैं आप। तो यही था आज का ब्रह्मांड संदेश। मिलते हैं अगले ब्रह्मांड संदेश में। जय श्री राम।